नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को एक कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है मॉडल सेट को। तो उसी मॉडल सेट का अध्ययन करने वाले हैं। उसका जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि 70 को उसका अध्ययन करेंगे, जो कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल के प्लेटफॉर्म से है। तो इसका जो क्वेश्चन सेट है वो 119 है। इसको हम इसलिए यहाँ पर लिख लिए ताकि इसका ऑपरेशन अच्छा ढंग से कर सके। यहाँ जो है मॉडल सेट बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको 70 क्वेश्चन दिमाग में कंठस्थ हो जाए। और इससे मॉडल सेट से आपको समझिए 20 से 30% क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि ये ऑफिशियली लॉन्च है। उसके बाद 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 रहेगा। ऑब्जेक्टिव में 20 रहेगा, लघु उत्तरीय में 6 रहेगा, दीर्घ उत्तरीय में यानी कि 96 क्वेश्चन रहेगा टोटल, जिसमें से आपको 70 में 35, 20 में 10, 6 में 3। ये दोनों तो पहले ही चलता था, लेकिन अब इस बार से 70 हो गया है, यानी कि 50% बनाना है। उसके बाद फुल मार्क आपका 70 रहेगा। यहाँ पर थोड़ा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। खंड अ में सेक्शन में जो रहता है आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव रहता है। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। उसके बाद ये जो पैटर्न है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, 2 नहीं। पहले 2015 से पहले जो था उसमें 2-3 इस तरह का क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा, उसमें मिलेगा इस तरह का। यहाँ जो एक सही है, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। ओमार चित्र जो एग्जाम में देगा उस पर चिन्हित करना है आपको। किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर दें, जो मन है आपका वही दीजिए, जो आपको आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन था उसको हम कॉपी पे नोट डाउन कर लिए हैं और इसका अच्छा से ऑपरेशन करेंगे। आप अगर मॉडल सेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आनुवांशिकतः सक्रिय होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। उसका दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है, दूसरा जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। ये जो बाघ के लिए विख्यात है। अगर मन हुआ जो इसको हम घूमने जाएंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, वह स्थित आपका उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास यह स्थित है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ, यानी कि सी। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है, हाइब्रिड भीगर संकर शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है। ये जो होती है आपका घटना विषम युग्मक जता के कारण हाइब्रिड संकर शक्ति होता है घटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। मॉडल सेट में दिया गया चौथा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है, तो वो जो है आपका अवशेषी अंग कोकिस हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। पांचवा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। ये जो पाया जाता है अपरा झिल्ली, वह आपका मनुष्य में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। छठा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। तो पुष्प की गंध से अट्रैक्ट नहीं होता है, इसे लव नहीं होता है, प्यार नहीं होता है। इसका जो है सलभ हो जाएगा। उसके बाद सतमा जो है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है, वह है आपका मात्रात्मक लक्षण का त्वचा का रंग, जैसे ये सफ़ेद है, त्वचा का रंग हो जाएगा। उसके बाद आठवां जो मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। तो जो कारक है कार्सिनोजेन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो है 9वां जो क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया आपका जो हो जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एवं आरएनए। ये तो आप सभी लोग जानते होइएगा। अगर इसका अंतर चाहिए तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका अंतर आपको हम वीडियो में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2। ये भी बहुत ही मोस्ट वीआई टॉपिक और क्वेश्चन भी है। उसके बाद नेक्स्ट 10वां जो क्वेश्चन है, एक परितंत्र में पहला ट्रॉपिक स्तर होता है। तो पहला ट्रॉपिक स्तर जो होता है एक परितंत्र में प्राथमिक उत्पादक होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 11वां जो मोस्ट वीआई क्वेश्चन है जो पूछा गया है, कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो कैंसर का जो कारण बन सकते हैं 2 जीन्स बन सकते हैं, ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो ये दोनों मिला के जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए एवं बी। इस तरह से आपका सी हो जाएगा। उसके बाद
वर्मा जो है जीन गण किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है? तो वो प्रवेश करा सकता है सूक्ष्म क्षरों द्वारा प्रवेश करा सकता है। वीडियो को लाइक करते चलतिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, ताकि इस तरह का टॉप 10 मॉडल सेट अपने से बनाकर डालेंगे जो कि एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद तीसरा जो है अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवैया क्या है? तो ये जो है आपका सेवर टमाटर है, फ्लेवर सेवर टमाटर। उसके बाद 14वां जो है संख्या सीधा पिरामिड निम्नांकित में से किस में अनुपस्थित है? तो ये जो अनुपस्थित है आपका वन में अनुपस्थित है, वनों में। उसके बाद परितंत्र में किसका पुनर्निर्मीकरण नहीं होता है? तो जो पुनर्निर्माण नहीं होता है वो होता है आपका ऊर्जा का पुनर्निर्माण नहीं होता है। 16वां जो मस्ट भी है क्वेश्चन है शुक्राणु जिसका संकलन नहीं होता, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसीलिए इसमें डाला भी गया है। वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं? तो जो पुनः अवशोषित होते हैं शुक्रवाहक में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। तो शुक्रवाहक मतलब शुक्राणु को ढोकर जहाँ तहाँ ले जाने वाला शुक्रवाहक, यानी कि बीर्य को ले जाने वाला। अगर इस सब का आंसर अगर आपको आता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा। 17वां जो है संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? तो आपका बनते हैं मेसोडर्म से। 3 प्रकार के परत होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म इसमें गर्भाशय में। तो इसका जो है मेसोडर्म हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स गुणसूत्र जो होता है आपका मेटासेंट्रिक्स होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 19वां जो है एलोसोम्स निम्नांकित में से किसका नाम है? एलोसोम्स जो नाम है आपका लिंग गुणसूत्र का नाम है एलोसोम्स। साइनोनिम एंटोनिम जो होता है इसी प्रकार में, तो लिंग गुणसूत्र है। उसके बाद जो 20वां जो है एंटोगेमी निम्नांकित में से किस में पाया जाता है? वह पाया जाता है आपका फीटा कृमि में पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 70 क्वेश्चन है, और वीडियो देखने के बाद अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सीख पाएँ और देख पाएँ, उनको भी एग्जाम देना है। उसके बाद जो है 21वां मध्य चक्र निम्नांकित में से किस में पाया जाता है? तो मध्य चक्र जो पाया जाता है आपका गाय में। ऋतुस्राव होता है आपका मनुष्य और बंदर में, चिंपैंजी में, लेकिन मध्य चक्र जो है आपका गाय में होता है, इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। उसके बाद जो है 22वां रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका राजस्थान में स्थित है, जाके घूम लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है? तो स्थानिक पौधा जो है आपका निपेंथिक्स खासियाना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 24वां जो है जीन फ्लेमिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मिड हो जाएगा सी। क्वेश्चन एकदम मज़ेदार है। 25वां जो क्वेश्चन है टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? तो जो कायाकल्पित करता है आपका पौधों की कोशिका को, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 26वां जो मोस्ट क्वेश्चन है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किस में उपयोगी है? तो जो उपयोगी है आपका डीएनए प्रवर्धन में उपयोगी है डी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 27वां जो क्वेश्चन है कुकुरबिट्टा के ट्रेंडिल तथा बोगेनविलिया के कांटे क्या कहलाते हैं? तो वो जो कहलाते हैं आपका क्या है? समजात अंग है। उसके बाद डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं आपका अनुकूली विकिरण, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद आर्कियोपेट्रिक्स जीवाश्म पक्षी के किसके बीच का योजक करी है? आपका योजक करी है सरीसृप और पक्षी वर्ग का योजक करी है। ये सब क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर का है, मॉडल पेपर में भी मिला लीजिएगा। उसके बाद आइए 30वां जो है एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? मेंडल का द्विसंकर प्रयोग, तो वो जो है आपका TTRR, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 31वां जो है जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है आपका युग्मक विकल्पी, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है? वह दर्शाती है आपका एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दर्शाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 33वां जो है भ्रूणकोश किससे बनता है? तो गुरु बीजाणु से बनता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद स्थानांतरण RNA पर इनमें से क्या पाया जाता है? तो विरोधी कूट पाया जाता है, विरोधी पार्टी, इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। उसके बाद 35वां जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? तो है आपका RNA निर्भर DNA पॉलीमेरेज एंजाइम, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ऑपेरेन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहते हैं?
तो उसको जो कहते हैं आपका रेगुलेटर जीन कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद टेटनस द्वारा जो कांटी उटी जंग लगा हुआ चीज़ घोंपा जाता है द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? वो जो प्रभावित करता है आपका स्वैच्छिक मांसपेशियों को प्रभावित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद एड्स विषाणु में क्या रहता है? वह रहता है आपका एक कुंडलिन आरएनए रहता है, डीएन नहीं आरएनए रहता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, तंबाकू की लत किसके कारण होती है? एगो गाना नहीं है, लत लग जाएगी तरपया न करो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका निकोटीन। अगर लत लग जाएगा, किसके कारण लत लगता है? तो निकोटीन के कारण इसका तंबाकू का लत लग जाएगा। भर दिन तंबाकू ये खाते रहिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषणों का गठन करता है? ये गठन करता है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन जल प्रदूषण का समान संकेतक जीव है? वो जो समान संकेतक जीव है इकोलाई, स्टेरेसिया इकोलाई इसको कहते हैं फुल फॉर्म, और शॉर्ट में इकोलाई कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका। उसके बाद 42वां जो है बॉम्बे डक क्या है? ये बॉम्बे डक जो है आपका मछली है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसिन से प्रचुर शक्ति रत्न तथा प्रोटीन इनमें से किसके किस्म है? तो जो आपका किस्म हो जाएगा मक्का का किस्म है। उसके बाद 44वां जो क्वेश्चन है, बैल का वीर्य किसमें संचित होता है? जो सीधी सी बात है, तरल नाइट्रोजन में संचित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तरल नाइट्रोजन में भर के रखा जाता है। उसके बाद जो 45वां, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो जो आपका रेशम के धागे जो है आपका रक्षाबंधन में गाना है रेशम के धागे वाला को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रीब्रोइन। क्रीब्रोइन प्रोटीन उपस्थित रहता है रेशम के धागे में, सी। 46वां जो क्वेश्चन है, लेडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? वो जो आपका स्रावित करती है टेस्टोस्टेरोन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद जो 47वां जो है, मुख्य गर्भ निरोधक निम्नांकित में से किस संयोजन का बना होता है? तो बना होता है आपका एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बना होता है मुख्य गर्भ निरोधक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्त्रीलिंग का निर्माण कैसे होता है? तो असतत और छोटे खंडों में। तो मिला जुला कर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, बी और सी, यानी कि डी। 49 जो है, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? ये जो होता है जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है तब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। उसके बाद जो 50वां है, तो बोवेल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो ये जो प्रस्तावित की गई वो किया गया ग्रीक द्वारा, ग्रीक वैज्ञानिकों के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद आरबीसी के पतन का कारण, रेड ब्लड सेल्स का पतन किसके कारण होता है? तो पतन होता है आपका आर्सेनिक यौगिक के कारण। इसके कारण इसका जो खत्म हो जाना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रस्फुटन किससे बनता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, प्लेक्टोनिक सवाल से बनता है। तो इसका जो डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होती है? तो अपक्षय और मृदा जनन दोनों से होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ए बी और सी, डी। उसके बाद जो 54 है, जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है? तो विशेषता जो है आपका वो विशेषता है एरेनकाइमा का विशेषता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किस में रहते हैं? तो ये जो रहते हैं आपका एक्टोमाइकोराइजा में रहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 56, प्लियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? तो वो दर्शाता है आपका विभिन्न लक्षण प्रारूप दर्शाता है ये जीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका। निम्नांकित में दो जीनों के लिए विषम युग्मजी जीव कैसा होगा? तो संतापन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 जो है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? तो जलीय पशु जो है आपका वो हो जाएगा आपका नदी डॉल्फिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। वीडियो पर एकदम लास्ट तक बने रहिए, गौर से देखते रहिए। अगला जो 59 क्वेश्चन है, इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? बाकी सब शामिल है, तो जो शामिल नहीं है वनस्पतिक और प्राणी उद्यान शामिल नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसका 60वां जो क्वेश्चन है, आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह है आपका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। ये जब पड़ जाता है तो विशिष्ट स्थल पर काट देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसका निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है?
वह प्रयुक्त होता है आपका रित्रो विषाणु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, रित्रो विषाणु। अगला जो 62 क्वेश्चन है, कौन सा मनुष्यों में अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग जो है आपका निप्टेटिंग झिल्ली, पूंछ केश रुख, अकलच, तीनों है आपका अवशेषी अंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद जो है 63 बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करते हैं? तो करते हैं जो है आपका प्रतिरोध कीटों से बीमारी का प्रतिरोध करते हैं बीटी कपास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 64 जो है पीसीआर में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज का स्रोत कौन है? तो आपका जो स्रोत हो जाएगा थर्मोफिलिक जीवाणु। क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन बनाना तो 35 है ही ना, टेंशन किस बात की। तो थर्मोफिलिक जीवाणु, आराम से देखते चलिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आपका जो 65 क्वेश्चन है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद जो 66 है, योगात्मक की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? वह प्रस्तुत आपका किया गया चार्ल्स डार्विन साहब के द्वारा, महान वैज्ञानिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 67 जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? हरित खाद के रूप में तो धैचा, या इसको अगर गांव घर के भाषा में कहें तो मनेजरा, इसको लगा दिया जाता है और काट कर खेत में ही गोट दिया जाता है, जिससे कि खाद का काम करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ढैचा का डी। गोतना का मतलब समझते हैं, ढैचा को काट कर उसी खेत में मिला देना। उसके बाद जो है 68 निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक कीटनाशक है? तो कीटनाशक जो है बेसिलस यूरिनजिएंसिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? तो प्रत्यक्ष पूर्वज जो है आपका होमो इरेक्टस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 69 का। उसके बाद 70 जो है बाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है? तो शामिल है जो आपका निस्संदन तथा अपसादन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आई होप कि ये मॉडल सेट का 70 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ठोक कर जाइएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मॉडल सेट, कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी सब्जेक्टिव, कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन डाले तो आपके मोबाइल में टनाटन नोटिफिकेशन जाए। हो सके तो अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस क्वेश्चन का आंसर वो भी जान पाएँ, वो भी एग्जाम दे पाएँ। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।